हेलो एवरीवन, वेलकम टू और नारेश्वर एकात्मिक यात्रा। सो फ्रेंड्स, नए साल के 5 दिन बीत चुके हैं। कलेक्टिव एनर्जी अब भी स्टेबल एंड पीसफुल है, पर जैसा कि एक्सट्रीम विंटर सॉल्स्टिस चल रहा है, तो ऐसे में कईयों को इनर वर्क करने में आलस आता है। इस टाइम पीरियड पे लेजीनेस बढ़ने के चांसेस होते हैं। सुबह जल्दी उठ के इनर वर्क करना पॉसिबल नहीं हो पाता है। नेचर से भी कनेक्टिविटी टूट जाती है कुछ लोगों की, क्योंकि अगर अर्ली मॉर्निंग का मेडिटेशन आप स्किप करते गए कि ये मंथ जाने दो, नेक्स्ट मंथ से कंटिन्यू करेंगे, देन फॉर श्योर तब तक कुंडलिनी पूरी तरह डोमेंट स्टेट में आ जाएगी। और डोमेंट कुंडलिनी को रीअवेकन करना इज़ इम्पॉसिबल। चाहे कितनी भी आप कोशिश कर लोगे, सेशंस ले लोगे, पर डोमेंट कुंडलिनी को कोई रीअवेकन नहीं कर सकता। सो जिनकी कुंडलिनी थ्रोट या ऊपर के चक्रास तक आ चुकी है, ऐसी लापरवाही ना करें। लेजीनेस को अपने ऊपर हावी ना होने दें। ये फ्लक्चुएशन जो रहता है एनर्जीज का, कभी हाई कभी लो, तो जब भी लो फील करें तो इमीडिएटली ऐसा कंटेंट सुने या देखें जिससे आपकी एनर्जी को बूस्ट मिल सके, आपका इनर वर्क छूट ना पाए। जब भी आपको मैनिपुलेशन एनर्जी महसूस हो कि नहीं, अब ऐसे थॉट्स आ रहे हैं जैसे कि इनर वर्क नहीं करना है, समथिंग लाइक दैट, तो आप ऐसा कंटेंट सुने जिससे आप दोबारा से हाई वाइब्रेशन में आ पाए, दोबारा से जो आपका माइंड हो इनर वर्क की तरफ डाइवर्ट हो जाए। सो रिलेशनशिप इश्यूज को लेके काफ़ी डाउट्स आ रहे थे मेरे पास, जैसे कि एंग्जाइटी फील होना, रेस्टलेसनेस फील होना, अनवर्दी फील होना। तो मैंने कम्युनिटी में ऑलरेडी शेयर कर लिया था कि यू कैन लीव अ टॉक्सिक रिलेशनशिप, बट इफ़ यू डोंट हील वॉट अट्रैक्टेड यू टू दैम, यू विल मीट दैम अगेन इन डिफरेंट पर्सन। मतलब आप हताश होके भले उस टॉक्सिक रिलेशनशिप को छोड़ दो, अपने कार्मिक को डिवोर्स भी दे दो, पर जब तक आप वो वजह नहीं पहचान लेते कि क्यों ऐसे लोगों को आप अट्रैक्ट हो रहे हो, ऐसे लोगों को क्यों आप अट्रैक्ट कर रहे हो, ऐसा क्या उनमें आपको अच्छा लग रहा है, खींचे चले जा रहे हो उनकी तरफ। अगर रूट कॉज नहीं जान पा रहे हो तो कितने ही अफेयर्स कर लो, कितने ही लोगों से आप रिलेशनशिप में आ जाओ, आप सोचोगे कि नहीं, अलग अलग पर्सन को हम ट्राई करते हैं, कभी इससे कभी उससे, फ्रेंडशिप वगैरह, बार बार आपका सामना उसी टॉक्सिक एनर्जी से होगा, पर सेम टॉक्सिक एनर्जी होगी, जो लोग होंगे वो डिफरेंट होंगे। तो इसके लिए आपको पोलर एनर्जीज को पहचानना होगा। पोलर एनर्जीज को पहचानना सीखो, आइडेंटिफाई करना सीखो। पोलर एनर्जीज का मतलब टू मच फेमिनिन विल अट्रैक्ट ओनली टू मच मैस्कुलिन एनर्जी। इसे रिवर्स में भी आप ले सकते हैं, एंड इसी पोलराइजेशन को बैलेंस करना होता है इस जर्नी में। ये शिव शक्ति बैलेंस करना, यिन यांग बैलेंस करना, मतलब पोलराइजेशन को ही बैलेंस करने की बात कही जा रही है। अलग अलग मतलब नहीं है कि मैस्कुलिन फेमिनिन अलग हो गए या शिव शक्ति अलग हो गया या यिन यांग अलग हो गया, तीनों का मतलब सेम है इस जर्नी में। कई बार जो जो इनिशियल स्टेज पे होते हैं, नई नई जिनकी अवेकनिंग होती है, तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि इन सब सारे वर्ड्स का यूज़ होता है जब भी गाइडेंस दी जाती है। तो किसी के अंदर बहुत ज़्यादा मैस्कुलिन एनर्जी है या किसी के अंदर बहुत ज़्यादा फेमिनिन एनर्जी है, तो वो पोलराइज एनर्जी में है। ये पोलराइजेशन चाइल्डहुड से ही क्रिएट होना शुरू हो जाता है, जब पेरेंट्स इमोशनल नीड्स को पूरा कर नहीं पाते हैं, चाइल्डहुड से आपको मिसअंडरस्टूड किया गया हो, उतना अटेंशन लव नहीं मिला हो, ना पेरेंट्स से, ना सिबलिंग से, ना
कोई फ्रेंड सर्कल से, या बुली किया गया हो किसी के द्वारा, और इसी ट्रॉमा के कारण बिलीव पैटर्न्स बचपन से ही हमारे जो थॉट्स होते, बिलीव्स होते हैं सोसाइटी के लिए, लोगों के लिए, वो पैटर्न्स करप्ट हो जाते हैं, अटैचमेंट्स क्रिएट हो जाते हैं, डेस्परेशन आ जाता है। आप तो सबको लाइक करते रहते हैं क्योंकि आपको बचपन से ही, चाइल्डहुड से ही वो अटेंशन, वो केयर, लव मिला नहीं होता है, तो आप सबको लाइक करते रहते हैं और रिटर्न में सिर्फ इग्नोरेंस पाते हो। और कब एंग्जाइटी स्टेज आ जाती है पता भी नहीं चलता। आपकी एक्सपेक्टेशन हर एक रिलेशनशिप में बढ़ती जाती है, हर एक व्यक्ति के साथ आपकी एक्सपेक्टेशंस बढ़ती है कि कोई तो रिटर्न में आपको वो रेस्पेक्ट, वो अटेंशन, वो केयर दे जो आप सबको दे रहे हो, और रिटर्न में वो सब नहीं मिलता है तो एंग्जाइटी बढ़ जाती है, डिप्रेशन बढ़ जाता है, सैड रहता है, वो व्यक्ति सैड रहता है ऑलवेज। कहीं पार्टनर छोड़ के ना चला जाए, कहीं उसको मुझसे बेटर ऑप्शन ना मिल जाए, कहीं पार्टनर चीट ना कर दे, और इसी फियर के कारण स्ट्रॉन्ग क्रेविंग्स हो जाती है पार्टनर के लिए। ये होता है जब चाइल्डहुड ट्रॉमा होता है, आपको एंग्जाइटी होती है, आपकी एक्सपेक्टेशंस बढ़ जाती है हर व्यक्ति के साथ, तब आपके इस तरह के बिलीव्स बन जाते हैं। हमेशा एक फियर ही रहता है आपको कि इस पर्सन को ना खो दूँ, उस पर्सन को ना खो दूँ, भले वो आप किसी रिलेशनशिप में हो या फिर कोई फ्रेंड हो, कोई न्यू फ्रेंडशिप होगी, तब भी वहाँ आप डर जाओगे कि नहीं, ये फ्रेंडशिप मेरी ना टूट जाए। तो स्ट्रॉन्ग क्रेविंग्स हो जाती है हर एक रिलेशनशिप में। आप सामने वाले व्यक्ति को, आपके पार्टनर को, आप उन्हें स्पेस देने से भी डरते हैं। यहाँ इस स्टेज से वो रन करना शुरू कर देते हैं। जैसे ही आपका फियर बिल्कुल एक्सट्रीम तक चला जाता है, बहुत ज़्यादा हो जाता है, ओवर फियर में चले जाते हो, क्रेविंग्स जब बढ़ जाती हैं, तब यहाँ से जो भी सामने व्यक्ति होता है वो रन करना शुरू कर देता है। तो इस क्रेविंग का क्या सॉल्यूशन है? कैसे रोके इस क्रेविंग को? यही समझ में नहीं आता है कई ट्विन फ्लेम्स को। तो सबसे पहले अपने थॉट्स में ऐसे लोगों को स्पेशल मानना बंद कर दीजिए। अपनी पोलराइजेशन को रिपेयर करना है, देन स्टार्ट विद योर थॉट्स। स्पेशल पर्सन का टैग उन पर से हटा दीजिए। कट ऑफ विद देम एंड डोंट ट्राई टू सेंड देम इवन अ सिंगल मैसेज। उनकी लाइफ से ऐसे डिसअपियर हो जाओ कि आप उनकी लाइफ में कभी एग्जिस्ट ही नहीं करते थे। किसी भी रिलेशनशिप का रूल होता है टू बी अ गिवर बट नॉट एन ओवर गिवर। गिवर होना अच्छी बात है, पर ओवर गिवर आपको पोलराइजेशन में लेके आ जाता है। अगर सेम एनर्जी आपको उस रिलेशनशिप में नहीं मिल रही, देन लर्न टू कट ऑफ, बट डोंट लूज योर स्पार्क, योर हाई वाइब, योर प्योर हार्ट टू इम्प्रेस सच डायमनिक एंटिटीज। बिकॉज आप नहीं जानते, जहाँ एनर्जी सेम नहीं होती वो एक रिलेशन में सस्टेन नहीं हो सकती है। मतलब दो पोलर जो एनर्जीज होती हैं, मैस्कुलिन फेमिनिन, वो एक रिलेशन में टिक नहीं सकती। कहीं ना कहीं अनबन होगी, मनमुटाव होगा, आर्ग्यूमेंट्स होंगे, फाइट्स होंगी। चाहे कितने ही लोगों को कट ऑफ होना पड़े आपकी लाइफ से। शायद आपको लगे कि आप अकेले पड़ चुके हैं, लाइफ बोरिंग लगने लगेगी, पर जब आप थॉट्स पे वर्क करोगे तो जान पाओगे कि मेरी लाइफ में पहले था क्या। आप सोचोगे, बहुत गहराई से सोचोगे कि पहले था ही क्या। पहले क्राउड थी, उस क्राउड से लाइफ में बहुत शोर था, आपने क्या कुछ जंक इकट्ठा कर दिया उस क्राउड से। जंक था इल्यूजन्स का, फॉल्स पाथ्स का, फॉल्स वैल्यूज़ का, एडिक्शंस का। एक तरह से उस क्राउड में रहना यानी कीचड़ से सने रहना। जिस 3D क्राउड को आप मिस कर रहे होते हो, आपको उसकी आदत लग चुकी होती है, इसलिए आप बोरिंग फील करते हो।
आपको अच्छा नहीं लगता, आप अलोन फील करते हो, बार बार आपको क्रेविंग्स होती हैं कि मेरे आसपास लोग हों। तो जब उस कीचड़ से डिवाइन आपको निकालना चाहते हैं तो बोरिंग क्यों फील करना। स्पिरिचुअल अवेकनिंग में इसको हर्मिट स्टेज बोला जाता है। जिसको आप बोरिंग स्टेज बोलते हो उसको हर्मिट स्टेज बोला जाता है। हर्मिट स्टेज इज ब्लेसिंग। हर्मिट स्टेज ब्लेसिंग होती है। अकेले रहना एक तरह से आशीर्वाद माना जाता है अवेकनिंग प्रोसेस में। ये वो स्टेज होती है जब आप पूरा वैराग्य महसूस कर पाते हो जीवन में। जो इस स्टेज को एक्सेप्ट कर लेता है वो तर जाता है। जो एक्सेप्ट नहीं करते वो इसका विरोध करते हैं, जिस कारण उनमें गुस्सा और चिड़चिड़ापन ज़बरदस्त तरीके से बढ़ता है। मेंटल डिसऑर्डर्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं उन व्यक्तियों में, क्योंकि ईगो को, अहंकार को अकेले रहना या एकांत में रहना पसंद नहीं होता। जो एकांत में रहने से डरते हैं, इट मीन्स उनमें अभी भी ईगो की वो लेयर है। ईगो उनका अभी नहीं रिलीज हुआ है। और जो अपने ईगो से बाहर आ जाते हैं पूरी तरीके से, सिर्फ वही इस हर्मिट स्टेज, इस गोल्डन स्टेज में टैप इन कर पाते हैं। तो ऐसा मत सोचिए कि ज़िंदगी खाली खाली लग रही है, मन नहीं लग रहा है तो 2-4 टॉक्सिक लोगों को रुकने देते हैं लाइफ में। नहीं, जितने लोग कट ऑफ हो रहे हैं नेचुरली, आपकी फ्रिक्वेंसी उनसे मैच नहीं हो रही है, एनर्जी मैच नहीं हो रही है, तो उन्हें कट ऑफ कर दे, मूव ऑन हो जाए उनसे। और जिनकी आप जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे इस जर्नी में, हाई वाइब में आएंगे, हायर एनर्जीज में आएंगे, हायर कॉन्शियसनेस में आएंगे। क्योंकि ऐसा नहीं है कि सिर्फ टॉक्सिक लोग ही इस पृथ्वी पर रह रहे हैं, बहुत ही कम पर हाई वाइब्रेशन में रहने वाले, हायर कॉन्शियसनेस में रहने वाले भी लोग हैं। तो जैसे ही आपकी एनर्जी हायर कॉन्शियस में बढ़ जाएगी, हायर कॉन्शियसनेस की तरफ बढ़ेगी, हाई वाइब्रेशन में बढ़ेगी, आप हील होते जाएंगे, तो सेम एनर्जी के लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे या आपको उन्हीं लोगों की संगति भाएगी और उन लोगों को भी आपकी संगति भाएगी, आपकी कंपनी को वो एंजॉय करेंगे। सो ये थी मेरी गाइडेंस रिलेशनशिप को लेके। सो आई होप कि आपको समझ आया हो कि रिलेशनशिप में आपको किस तरह से इनर वर्क करना है। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, गुड बाय एंड गॉड ब्लेस यू।